श्री सतगुरु महाराज की जय। संत मिहि लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। नानक संत कबीर समाना, कही कही सूजन दीन सन्माना। अरु महर्षि पद वी प्रभु दीन है, संत समाज वर हंसन चीने। अच्छे अच्छे विद्वान महात्माओं ने आपको गुरु नानक और संत कबीर कोटि के संत कहकर सम्मानित किया है और आपके नाम में महर्षि की उपाधि जोड़कर बड़प्पन प्रदान किया तथा परमहंस के रूप में सबने पहचाना है। लिखे सुहावन ग्रंथ अनूपा, निगमागम पुराण अनुरूपा। सत कबीर नानक भल संता, ता कहूँ वचन अर्थ वर्णनता। आपने वेद शास्त्र और पुराणों के अनुरूप बहुत से सुंदर एवं अनुपम ग्रंथों का प्रणयन किया। पुनः संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब प्रभृति अच्छे एवं सच्चे संतों के रहस्यमय वचनों का सटीक अर्थ भी आपने विस्तार से लिखा। पढ़त ज्ञान गाथा नर नारी, लागत सब कहूँ प्राण प्यारी। रचना निरखी भी ज्ञान मोहे, अमित ज्ञान गरिमा लखी सोहे। आपके ज्ञानमय ग्रंथों का समस्त नर नारी अनुशीलन करते और सबके मन को वे प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते। आप द्वारा लिखित पुस्तकों को देखकर अच्छे अच्छे ज्ञानियों का भी मन मोहित हो जाता और उनमें गहन ज्ञान पाकर बहुत प्रफुल्लित होता। जो प्रभु ग्रंथ पढ़ाई मन लाई, तासु हृदय शुभ ज्ञान दृढ़ाई। इन मह सकल भगति कै भेदा, पढ़त मिटहि जन कह मन खेदा। जो भक्त आप द्वारा रचित ग्रंथ को मन लगाकर अध्ययन करेंगे उनके हृदय में अध्यात्म ज्ञान अवश्य दृढ़ होगा। इन ग्रंथों में समस्त भक्ति के रहस्य उद्धृत हैं और उन रहस्यों को पढ़ने से मन के दुख समाप्त होते हैं। जेहि सन खुलहि भगत उर अच्छा, सो शुभ ज्ञान लिखेऊँ करि लक्षा। अरु नहीं भाव देव उर अंतर, केवल बोध होई अभियंतर। ग्रंथ लिखने का बस इतना ही कल्याणकारी उद्देश्य है जिससे भक्तों के अंदर की आंखें खुल जाएं, एकमात्र आंतरिक बोध लोगों को हो जाए। इसके अलावा आपके अंदर कोई और भाव नहीं है। अस प्रभु ज्ञान पढ़ई जे हंसा, तेहि कर धन्य होहि कुलवंसा। लखत ग्रंथ हो यही मन आसा, मिलहि ईस हो यही विश्वासा।
ऐसे महापुरुष के ज्ञान में ग्रंथ को जो जीव पढ़ेंगे उनके कुल एवं वंश अवश्य ही धन्य होंगे। उक्त ग्रंथों के अध्ययन से इतनी आशा एवं विश्वास जरूर मन में जग जाएगा कि परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं शिष है तन करऊं बराई, अरु महिमा नहीं लिखे चढ़ाई। निज उर ज्ञान सुपावन कारण, अरु मन कहु अघ ओघ निवारण। मैं उनके शिष्य होने के नाते प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ और न कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा हूँ। सिर्फ अपने अंदर के ज्ञान को अत्यंत पवित्र करने तथा मन के अंदर के पाप समूह को दूर करने के लिए लिख रहा हूँ। जिनकर ज्ञान कथहि पंचानन, अरु गावहि सारद चतुरानन। तिन संतन गुण मैं कस भाखों, केवल शीस चरण महु राखों। जिस संत के गंभीरतम ज्ञान की चर्चा स्वयं भगवान शिव करते हैं तथा सरस्वती और ब्रह्मा भी गुण समूहों का वर्णन का गायन करते हैं, उन संतों के पवित्र गुणों का मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। केवल उनके चरणों पर अपना सिर अर्पण करता हूँ। निज निज गुरु मही माँ सब गावत, राम कृष्ण भगवंत सुनावत। तब मैं अलप ज्ञान ले भाई, गाए प्रभु महिमा शरमाई। सबों ने अपने अपने गुरु की महिमा को गाया है और यहाँ तक कि भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण ने भी गुरु की महिमा का गायन किया है। तब यदि मैंने अपने अल्प ज्ञान में अपने गुरु के विषय में शर्माते हुए कुछ लिखा है तो इसमें क्या अनर्थ है। तीन गुणन ते भिन्न है सतगुरु संत सुजान, मन बुद्धि वचन अगोचर कह श्रुति शेष पुराण। तीन गुणों के बंधन से संत और सतगुरु रहित होते हैं तथा मन बुद्धि वाणी से भी परे हैं, ऐसा वेद शेष और पुराण कहते हैं। सुनहु सुजन ग्रंथन करनामा, जेहि कर पाठ लहिए विश्रामा। प्रथम ही सुभग ग्रंथ प्रभु कीना, इन कहूँ भाग चारी कर दीना। हे सुजान लोगों, अब वर्णित ग्रंथों का नाम सुनिए जिनके अनुशीलन से मन को शांति मिलती है। सर्वप्रथम आपने सत्संग योग नामक सुंदर ग्रंथ की रचना की। इसको आपने 4 भागों में विभक्त कर दिया है। निगम पुराण भागवत गीता, अरूपनिषद ग्रंथ सुपुनीता। पुनि बहु संत ऋषिन के ज्ञाना, दीनेहु देव अमित परमाना। उसमें आपने वेद पुराण भागवत गीता और पवित्र उपनिषद ग्रंथ तथा प्रामाणिक बहुत से संतत्व प्राप्त किए हुए ऋषियों का ज्ञान प्रकाशित किया है। यह सब प्रथम ही भाग लिखाए,
राह मुक्ति सब जनन दिखाए। दूसरी भाग संत मत भाखे, वेद संत महु भेद न राखे। उपरोक्त संग्रह सत्संग योग प्रथम भाग में प्रकाशित कर आपने भक्तों के कल्याण मार्ग को प्रशस्त किया। पुनः दूसरे भाग में संतों के पवित्र विचारों का वर्णन करके आपने संत ज्ञान और वेद ज्ञान में पार्थक्य ज्ञान बतलाने वाले कुतर्कियों के मुंह को बंद कर दिया है। तीसरी भाग भगत कहवानी, जे अति धीर महा मुनि ज्ञानी। अरु सब योग सुभक्ति अनेका, सत्यासत्य विचार विवेका। तदुपरांत तीसरे भाग में सद्भक्त और अत्यंत धैर्यवान महामननशील ज्ञानियों की वाणियाँ उद्धृत हैं तथा चतुर्थ भाग में समस्त योग और सुंदर भक्ति का प्रकार तथा सत्य और असत्य का विचार एवं नीर क्षीर का विवेक प्रकाशित हुआ है। जप अरु ध्यान, जप गुरु ध्यान दृष्टि विधि गाई। सुरत शब्द विधि दीन बताई। पुनि माया जीव ब्रह्म बखाना, भाग चतुर्थ लिखे परमाना। साथ ही गुरु प्रदत्त मंत्र का जप और उनके स्थूल रूप का ध्यान तथा दृष्टि निरोध की प्रक्रिया वर्णन की गई है। साथ ही सुरत शब्द योग का भेद भी बतला दिया गया है। फिर माया, जीव और परमात्मा का स्वरूप चतुर्थ भाग में प्रमाण दे देकर बखान किया गया है। एक बार बोले असवानी, गुरुवर भक्त जनन कहु जानी। नहीं जब गात रही जग मेरो, प्रतिनिधित्व करही तब तेरो। एक बार आपने भक्तों के बीच मौज में आकर यह कहा था, जिस दिन संसार में मेरा पार्थिव शरीर नहीं रहेगा उस दिन तुम लोगों के बीच मेरा प्रतिनिधित्व यह सत्संग योग करेगा। निज मत माही अटल सुनुताता, जो मम ग्रंथ पढ़ही सुनु बाता। अति दृढ़ होई अचल विश्वासा, यह शुभ ग्रंथ मोर तन श्वासा। हे भाई, मैं अपने विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, और जो कोई मेरी रची हुई पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। जिस तरह शरीर में प्राण का महत्व है उसी तरह मेरे जीवन में सत्संग योग का महत्व है। श्री सतगुरु महाराज की जय।